इसमें क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेब्लॉन्क्स की एनर्जी डायग्राम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पहले मैं बता देती हूँ कि लेबलिंग में हमने कौन कौन से मार्कर यूज़ करना है। इसमें एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 10⁻⁻15 सेकंड का है। इसको हमने डार्क ग्रीन से, देखना एक बार, डार्क ग्रीन से जो है वो एरो से शो किया हुआ है। इंटरनल कन्वर्जन एंड वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को 10⁻14 टू 10⁻11, ये येलो जो ये शो हो रही है ज़िगज़ैग लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल कन्वर्जन एंड वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन शो किया है, ठीक है। फ्लोरेसेंस कितना होता है, 10⁻⁹ टू 10⁻⁻ सेकंड के लिए होता है, ठीक है। इसको हमने शो किया है रेड लाइन से, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो डार्क ब्लू है वो यहाँ पे शो, पर्पल है, ये पर्पल लाइन से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये वाली, एक मिनट में शो कर देती हूँ। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये वाली लाइन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की ये वाली लाइन है, ठीक है। क्विंचिंग पिंक कलर से है। और नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन जो हो रहा है, नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन जो है वो किससे हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लू लाइन से शो किया हुआ है यहाँ पे। अब जल्दी से देखते हैं कि क्या हो रहा है। ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से में क्या हो गया, जो सिंगलेट स्टेट है S0 ग्राउंड स्टेट में, तो वहाँ से क्या हो गया, एक्साइटेड हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ उसमें, जब वो एक्साइटेड होके गया, उसमें से जब वो रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में वापस जब आएगा, अब उसमें ये तो है नहीं कि वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना। उसमें से सम एनर्जी जो होगी ना, वो तो किस फॉर्म में, इंटरनल कन्वर्जन में जो है वो आते आते जब वो S2 से S1 में आएगा तो कुछ तो वहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाएगी। कुछ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में चली जाएगी, ठीक है। सम एनर्जी जो होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, डिलेड फ्लोरेसेंस हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन होके दोबारा से यहाँ से डिलेड फ्लोरेसेंस हो जाएगा, और यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगी, वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। कुछ जो एनर्जी जब ट्रिपलेट स्टेट से आएगी, ट्रिपलेटेड स्टेट से आने के बाद कुछ सम एनर्जी कहाँ से आएगी, ट्रिपलेट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से आएगी, वो कहाँ पे आएगी, ग्राउंड स्टेट पे। वो क्या होगा, फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लोरेसेंस जो है वो दो पार्ट में हो रहा है। एक तो कब हो रहा है, जब वो कहाँ से आ रहा है, S1 से, ठीक है, ये वाला S1 से एक्साइटेड स्टेट में, और कहाँ से हो रही है, T1 से, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसे हो रही है कि जो हमारी लाइट एब्जॉर्प्शन होके गई वो डायरेक्टली वापस नहीं आनी, वो कुछ उसमें क्या क्या होगा, ये सारी स्टेजेस से क्रॉस होके आएगी। कुछ कहाँ पे जाएगी, इंटरनल कन्वर्जन में, इंटरनल कन्वर्जन हमने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ फ्लोरेसेंस में आएगी, फ्लोरेसेंस के फॉर्म में आएगी, रेड वाले फॉर्म, ठीक है। फ्लोरेसेंस में कहाँ से आ रही है, S1 से और T1 से। क्विंचिंग की फॉर्म में आएगी, जब वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, S0 से S1 से S0 की, वो भी कहाँ पे, वो 5th ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ये एनर्जी जो बने हुए हैं ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी सिस्टम बने हुए हैं। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, जेब्लॉन्क्स की डायग्राम यहाँ पे होता है। फॉस्फोरेसेंस हुआ यहाँ पे, सॉरी, फ्लोरेसेंस तो हुआ यहाँ पे। फ्लोरेसेंस तो होता है जब कहाँ से आ रही है, S0 टू S1 टू S0, और फॉस्फोरेसेंस होगा जब T1 से S0 में जाएगी, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन आपको ऐसे ही बनाने भी हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जेब्लॉन्क्स की डायग्राम, ठीक है, ये रहता है आपका जेब्लॉन्क्स की डायग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है, अभी हमने फ्लोरेसेंस पढ़ा ना। फ्लोरेसेंस क्या होता है, सम एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग द एसेस एनर्जी एज लाइट। तो कुछ समय एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एमिट करेंगे कुछ एसेस एनर्जी लाइट, जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो स्ट्रोक शिफ्ट भी कंसेप्ट है वो देखते हैं। जो डिफरेंस होता है एनर्जी में या वेवलेंथ में, जो द डिफरेंस इन एनर्जी वेवलेंथ बिटवीन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एमिशन मैक्सिमम, जो डिफरेंस होता है एनर्जी में या वेवलेंथ में जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और एमिशन मैक्सिमम होता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू इसे देखने वाले हैं कि स्ट्रोक शिफ्ट होता क्या। तो जो एनर्जी ऑफ एमिशन होगी इज टिपिकली इज लेस देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
फ्लोरेसेंस टिपिकली अकर एट लोअर एनर्जीज और लॉन्गर वेवलेंथ। फ्लोरेसेंस अकर कब होता है? जब लोअर एनर्जी या लॉन्गर वेवलेंथ होती है। देखेंगे हम इसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये है स्ट्रक्चर। जो एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन है लैम्डा, वेवलेंथ मैक्सिमम जब है, ये वेवलेंथ है मैक्सिमम, ठीक है। और जब एमिशन मैक्सिमम है, तो इनके बीच का जो ये वाला डिफरेंस है, ये स्ट्रोक शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी है और यहाँ पे क्या शो कर रही है हमने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस ही क्या कहला रहा है? स्ट्रोक शिफ्ट। अब इसकी सेंसिटिविटी क्या है टू लोकल एनवायरनमेंट, कि इसमें की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, कि इतना सेंसिटिव क्यों है? ये क्योंकि इसमें सॉल्वेंट पोलैरिटी की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। ये कैश रूल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और मिरर इमेज रूल भी, ठीक है। टिल देन आप इतना ही प्रिपेयर करें। टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।